हेलो एवरीवन। इन लास्ट टू सेशन हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। अभी इस सेशन में हम लोग उसी प्रॉब्लम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट कोई डिले करते हुए हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। यस। यहाँ पे हमसे बात किया जा रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होता क्या है। सपोज तुमने एन वेक्टर्स लिया, V1, V2, V3 अप टू सो ऑन Vn। एन वेक्टर्स है तुम्हारे पास और एन स्केलर्स लिया, λ1, λ2, λ3 अप टू सो ऑन λn। ये हमारे पास एन वेक्टर्स है और यहाँ पे हमारे पास एन स्केलर्स है। तो हमने एक इक्वेशन लिखा, λ1 v1 प्लस λ2 v2 प्लस λ3 v3 प्लस अप टू सो ऑन λn Vn इक्वल टू नल वेक्टर। इफ दिस इम्प्लाइज, अगर ये इक्वेशन आपको ये दे रहा है कि λ1 इज इक्वल टू 0, λ2 इक्वल टू 0, λ3 इज इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन λn इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि V1 V2 अप टू सो ऑन Vn, ये वेक्टर्स हमारे क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके। लेकिन फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन, लेकिन इफ एनी ऑफ और एटलीस्ट वन, if at least one lambda I is not equal to zero, that means at least lambda one zero ना हो जाए, lambda two zero ना हो, at least one lambda I is not equal to zero, then V1, ये जो सेट ऑफ वेक्टर है वो क्या कहलाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है? तो हमें ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करना है कि B1 V2 V3 अप टू सोन Vn हमारा क्या है, एन वेक्टर्स, λ1 λ2 λ3 अप टू सोन हमारा क्या है, एन स्केलर्स है। और हमने एक इक्वेशन लिया, λ1 v1 λ2 v2 अप टू सोन λn Vn इक्वल टू नल वेक्टर। दिस इंप्लाइज, अगर हमारा ये हो रहा है कि λ1 जीरो हो, λ2 जीरो हो, यानी सभी स्केलर्स जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे V1 अप टू सोन Vn आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन एटलीस्ट एक भी स्केलर जो है हमारा नॉन जीरो हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, B1 V2 अप टू सो ऑन V1 आर लिनियरली डिपेंडेंट। बात समझ में आ रही है? ओके। 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 चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर three vectors are linearly independent, then they are coplanar. We have to check whether this statement is true or not. तो थ्री वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट मतलब क्या हुआ, सपोज हम लोगों ने तीन वेक्टर लिया, V1, V2 और V3। इसके बारे में बोला गया ये हमारा क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो तुम क्या बोलोगे, तीन स्केलर्स होंगे, λ1 v1 प्लस λ2 v2 प्लस λ3 v3 इक्वल टू नल वेक्टर। दिस इंप्लाइज हमारा λ1 भी क्या होना चाहिए, जीरो, λ2 भी जीरो एंड λ3 भी जीरो। ये तुम्हें गिवन है कि अगर तुमने एक ऐसा इक्वेशन लिया हुआ है, λ1 v1 λ2 v2 प्लस λ3 v3 इक्वल टू नल वेक्टर, देन λ1 इज जीरो, λ2 इज जीरो, λ3 इज जीरो, दैट मीन्स दिस इज दिस थ्री वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इज गिवन। अब हमें बताना है कि दे आर नॉन कोप्लेनर और नॉट। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो। अगर λ1 जीरो नहीं होता तो हम क्या बोलते, V1 को तुम क्या लिख सकते थे, -λ2/λ1 V2 माइनस λ3/λ1 V3। दैट मीन्स हमने क्या किया, V1 को V2 और V3 के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। V1 V सॉरी V1 को हमने V2 और V3 के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। जैसे ही हमने V1 को V2 और V3 के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, हम क्या बोल सकते हैं, V1 V2 V3 क्या हो गया, कोप्लेनर। जबकि हम, क्यों, क्योंकि हमने λ1 को क्या लिया था, नॉन जीरो, जबकि हमारा λ1 क्या है, जीरो। दैट मीन्स अगर λ1 नॉन जीरो होता तो हम क्या बोलते, V1 V2 V3 क्या हो जाता, कोप्लेनर। सिमिलरली अगर λ2 जीरो होता तो तुम क्या बोलते, V2 को हम लोग किसके टर्म में लिख सकते थे, V1 और
V3 के टर्म में लिख सकते थे, है ना। तो जैसे V2 को हम क्या लिख देते, -λ1 v1/λ2 -λ3/λ2, यानी V2 हमारा V1 और V3 के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, यानी V2 V1 और V3 क्या होता, कोप्लेनर। दैट मीन्स अगर ये तीनों नॉन जीरो हो जाते, या कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता, तो हम क्या बोलते हैं कि V1 V, एक को हम दूसरे के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यानी V1 V2 और V3 हमारा क्या हो जाता, कोप्लेनर। लेकिन तीनों क्या है, जीरो, दैट मीन्स दे आर नॉन कोप्लेनर। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ थ्री वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट देन दे आर कोप्लेनर। लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक नॉन जीरो हो। तो जैसे तुमने ले लिया λ1 ही नॉन जीरो हो गया, तो हम V1 को क्या लिख रहे हैं, V2 और V3 के टर्म में, दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज दे आर कोप्लेनर। दैट मीन्स अगर ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, और जैसे ही एक नॉन जीरो हुआ तो एक वेक्टर को हम लोग दो वेक्टर दूसरे दो अदर टू वेक्टर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम और क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, कोप्लेनर। दैट मीन्स अगर तीन वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर भी होंगे। आई थिंक क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, ABC are linearly independent. This implies x a bar plus y b bar plus z b bar z c bar is equal, and this implies, and x, oh yeah, this is the definition only. Okay, so this is also true. Next, ABC are linearly independent at least one of implies, and I think this statement has some issue. This is a vague statement, I think. Okay, we'll check and then discuss this statement. I think these three statement is clear to all of you. And what is the meaning of linear independent and what is the meaning of linear dependent vector, and when they are coplanar, when they are non-coplanar, all these things are clear to all of you. Okay. Okay. Next question. Okay. It is given that O is given as origin. Okay. A position vector is A. Point B position vector is B vector, and point C position vector is C vector. Okay. Now we have to match the column. If 6C is equal to 3A bar plus 2B vector, then it will be lies inside OAB and all. Just we need to check each and every statement of column A, which will match with column B. Okay. Okay. चलो देखते हैं। सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A बार। ये पॉइंट हमारा क्या है, B। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, B बार। ये हमारा क्या है, O। और इसे तुमने इस दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, ओ ए वेक्टर, और ये ओ बी वेक्टर एंड ओ ए वेक्टर। अब पहले स्टेटमेंट को हम ए वाले पार्ट को देखते हैं। 6C वेक्टर इज इक्वल टू 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। तो सी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर इंटू 1/6, है ना। तो सी वेक्टर, अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, 5/6 इंटू 3/A प्लस 2/B अपॉन 5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इस वेक्टर को अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुमने यहाँ पे वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर तुम्हारा बी वेक्टर है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फार्मूला से हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 टाइम्स बी बार प्लस 3 टाइम्स ए बार बाय 5। दैट मीन्स ये वो पॉइंट है, इस वेक्टर को अगर हमने वी वेक्टर मान लिया तो हम क्या बोलेंगे, वी वेक्टर ए ए बार और बी बार वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3, है ना। तो दैट मीन्स ये कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा।
जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में। यहाँ पे हमारा हो गया तुम्हारा वी बार। ओके, लेकिन सी वेक्टर किसके बराबर है, 5/6 इंटू वी बार। अब ये वेक्टर तो हमारा क्या है, वी बार के बराबर। अब हमें क्या चाहिए, 5/6 इंटू वी बार। दैट मीन्स जो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर वी के अलॉन्ग ही होगा, है ना। लेकिन इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 5/6, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, <1 एंड <0। तो तुम क्या बोलोगे कि ये लेंथ हमारा 5/6 टाइम हो गया, तो दैट मीन्स सी बार कहीं हमारा यहाँ पे होगा, है ना। ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, सी बार, जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल सी को। तो तुम क्या बोलोगे, ये पॉइंट जो है हमारा, ये वेक्टर जो है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इनसाइड द ट्रायंगल AOB, है ना। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, ए विल मैच विथ बी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड, बी। 3 3 C बार इज इक्वल टू 3 A बार प्लस 2 B बार। यहां से भी हम सी को क्या बोल सकते हैं, 3 A बार प्लस 2 B बार बाई 5 इंटू 5/3। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, इस वेक्टर को अगर हमने क्या मान लिया, अगेन वी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3 टाइम्स वी वेक्टर, वी का पोजिशन वेक्टर यही रहा। लेकिन अब हमारा सी वेक्टर जो क्या है, 5/3 इंटू वी वेक्टर रहेगा तो वी के अलॉन्ग ही, लेकिन ये इसका लेंथ 5/3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे ही इंक्रीज किया, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, ये हमारा पॉइंट आ गया, ये वेक्टर हमारा इधर आ गया, यहाँ पे कुछ लाइक करेगा, तभी तो इसका लेंथ इंक्रीज किया। अब हमारा सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा सेकंड केस के लिए। दैट मीन्स अभी हमें क्या दिख रहा है, कि ये पॉइंट जो है हमारा ट्रायंगल AOB से क्या है, आउटसाइड है, लेकिन इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा है। किस एंगल, AOB के रीजन में, इस एंगल के रीजन में लाई कर रहा है। थर्ड पॉइंट से हम क्या बोलेंगे, सी पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, यानी ये जो वेक्टर है, ये हमारा क्या है, आउटसाइड द ट्रायंगल OAB है, लेकिन इनसाइड एंगल AOB। आई थिंक बी विल मैच विच क्यू। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सी पॉइंट पे, ये था हमारा बी पॉइंट। अब हम आते हैं सी पॉइंट पे, पॉइंट नंबर सी पे। क्या दिया हुआ है, 4 C बार इज इक्वल टू -2 A बार प्लस 3 B बार, है ना। ओके, अब तुम इसको समझो, ये वेक्टर एक्चुअली है क्या। तुमने क्या किया, यहाँ पे लिया A बार और B बार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 3 B बार -2 A बार अपॉन 3 - 2 C बार इज इक्वल टू 1/4 टाइम दिस वैल्यू, है ना। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 3:2 में ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना। सेक्शन फार्मूला में हम क्या देखते हैं, AB, है ना। एक ऐसा पॉइंट जो इसे 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे, है ना। तो सी मान लो एक ऐसा पॉइंट है जो इसे A:B रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे, तो हम क्या बोलेंगे, AC/BC इज इक्वल टू क्या होगा, 3/2 होगा, तो यही। अब लेकिन पॉइंट क्या होगा, इस आउटसाइड होगा, इस सेगमेंट के आउटसाइड, इस लाइन पे। तो सी हम यहाँ पे बोलेंगे, वाई, क्योंकि AC का लेंथ क्या है हमारा, AC BC से ज्यादा है, AC की रेशियो 3/2 > 1 है ना। तो ये किसके नजदीक होगा, B के नजदीक होगा, लेकिन A से दूर होगा। अगर मैंने यही बोला रहता, AB, सी एक ऐसा पॉइंट है जो इसे 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तुम क्या बोलते, AC/BC क्या हो जाता, 2/3। अब देखो, रेशियो किसका ज्यादा है, ये <<1 है ना, BC लेंथ ज्यादा होगा। BC ज्यादा होने का मतलब सी इधर नहीं लाई कर सकता, सी इधर लाई करेगा, ठीक है।
उसी बेसिस पे अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हम सी एक ऐसा पॉइंट जो इसे 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसे क्या लिखोगे, 3b - 2a/3 - 2। ठीक है, 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो दैट मीन्स सी क्या हो जाएगा, कुछ इधर लाई करेगा, जस्ट मैच करो इससे, है ना। तो सी पोजिशन वेक्टर यहाँ रहेगा। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं, ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा बी था, है ना, ए बार, ये तुम्हारा बी बार, सी बार तुम्हारा कुछ इधर लाई करेगा। ठीक है, जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सी बार का पोजिशन वेक्टर ये है। लेकिन अब तुम क्या करो, इसे वी बार मान लो, तो सी बार तुम्हारा क्या हो गया, 1/4 टाइम्स वी बार, है ना। सॉरी, ये सी बार नहीं है, ये वी बार है। ये तुम्हारा क्या है, वी बार, जो तुमने ये माना था, है ना। अब अगर ध्यान से समझो, ये तो हमारा वी बार है, ये वेक्टर, लेकिन हमें क्या निकालना है, 1/4 टाइम्स वी बार। 1/4 टाइम्स वी बार का मतलब क्या हुआ, अब लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ कम होगा, मैग्नीट्यूड कम हुआ, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। तो डायरेक्शन जैसे ही सेम रहा, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ यहाँ पे सी लाई करेगा, है ना, सी वेक्टर। सी वेक्टर यहाँ तक टर्मिनेट कर जाएगा। तो दैट मीन्स अब हम क्या देख रहे हैं, अब जो हमारा सी है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, आउटसाइड द ट्राइंगल ओ ए बी, है ना, आउटसाइड द ट्राइंगल ओ ए बी, इनसाइड, क्या ये ऐसा हो रहा है, ओ ए बी के इनसाइड, चलो देखते हैं, ओ ए बी, यस। अगर तुम इस एंगल के बारे में देखो, ये किसके, ओ ए बी के इनसाइड लाई कर रहा है, बट ट्रायंगल ओ ए बी के आउटसाइड लाई कर रहा है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। वीडियो को पॉज करके, अगर क्लियर नहीं हो रहा है, वीडियो को पॉज करके 2-3 बार देखो। ओके, नाउ पॉइंट डी, पॉइंट डी, हमें क्या दिया हुआ है, 4c = 3a - 2b, 4c = 3a - 2b। अब तुम ध्यान से समझो, ये था तुम्हारा ए बार, ये था तुम्हारा बी बार, है ना। हम पहले इस वेक्टर को समझते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, 3 - 2 भी लिख सकते हो। अब हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, अगर तुमने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, है ना, तुमने यहाँ पे बी लिया और यहाँ पे ए लिया, अब इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है, 3:2 रेशियो में। 3:2 रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, कोई एक्सटर्नली, ये मान लो तुमने पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट ए लिया, एक ऐसा पॉइंट ले लो, सपोज वी ले लो, जो इसे 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, VB/AB = 3/2। यानी ये वी पॉइंट जो होगा वो बी से दूर होगा, ए के नजदीक होगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बड़ा है ना। तो पॉइंट बी क्या किसके नजदीक होगा, ए के नजदीक होगा, बट बी से दूर होगा। तो तुम क्या बोलोगे कि हमारा ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा बी, जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:2 रेशियो में, दैट मीन्स इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 3a - 2b, दैट्स इट, बाई 3 - 2, दैट इज 1 ओनली। तो ये हमारा वी वेक्टर हो गया, है ना। और सी किसके बराबर है, 1/4 टाइम्स वी वेक्टर। तो अगर तुम देखो तो ये तुम्हारा वी वेक्टर हो गया, लेकिन सी वेक्टर तुम्हारा क्या, 1/4 टाइम्स वी वेक्टर, दैट मीन्स ये रहेगा तो वी वेक्टर के अलॉन्ग, लेकिन इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। तो सपोज मान लो यहाँ पे आ गया, ये लेंथ 1/4 टाइम्स हो गया, तो तुम क्या बोलोगे, ये पॉइंट सी, अगर यानी ये पोजीशन वेक्टर सी यहाँ पे हमारा चला है, तो हम क्या बोलेंगे, सी हमारा क्या होगा, आउटसाइड द ट्राइंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल के तो आउटसाइड होगा, लेकिन किस एंगल के इनसाइड होगा, अगर तुम ध्यान से देखो, इस एंगल के इनसाइड होगा, एंगल ओ बी ए के इनसाइड होगा।
आउटसाइड ट्रायंगल ओ ए बी इनसाइड, यानी हमारा ए किससे मैच कर रहा था, ए हमारा किससे मैच कर रहा था, राइट, ए हमारा बी से मैच कर रहा है, बी हमारा क्यू से, सी आर से और डी एस से। दैट मीन्स हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ था और सी वेक्टर इस रिलेशन से दिया हुआ था, सी वेक्टर, सी का पॉइंट, तो हमें सी के बारे में बताना था, पॉइंट सी के बारे में वो कहाँ लाई करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी डी हमारा क्या है, कोप्लेनर। ये रिलेशन तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें बताना है कि ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब अगर तुम्हें याद होगा, मैंने कोप्लेनर में कराया था, अगर जो आप न्यू देख रहे हो इस वीडियो को, तो पिछले दो वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने कराया था कि अगर आपके पास चार वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी तुम्हारे कोप्लेनर वेक्टर है, लैम्डा वन ए बार प्लस लैम्डा टू बी बार प्लस लैम्डा थ्री बी सी बार प्लस लैम्डा फोर डी बार इक्वल टू नल वेक्टर है। दिस इंप्लाइज लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा थ्री प्लस लैम्डा फोर क्या होता है, जीरो। अब हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लिया था, इसका प्रूफ वगैरह देख लिया था। अब हम क्या करते हैं, इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। सो तुम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए बार मान लो, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, थ्री ए बार प्लस टू बी बार माइनस फोर सी बार प्लस लैम्डा डी बार इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, थ्री प्लस टू माइनस फोर प्लस लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना। सो फाइव माइनस फोर मस्ट बी इक्वल टू माइनस लैम्डा, दैट मीन्स लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू माइनस वन। आई होप क्लियर होगा, है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री ए बार प्लस टू बी बार माइनस फोर सी बार माइनस डी बार इक्वल टू नल वेक्टर। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, थ्री ए बार प्लस टू बी बार इज इक्वल टू फोर सी बार प्लस डी बार। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया, फाइव से डिवाइड कर दिया। अब आप ध्यान से अगर देखोगे इसे, ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है। अब ये वेक्टर इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, टू इज टू थ्री रेशियो में। ये वेक्टर तुम इसे मान लो भी, बी वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने भी। अच्छा, सेम वेक्टर किसके बराबर है, फोर सी प्लस डी बाई फाइव, दैट मीन सी डी कुछ इधर होगा। ये मान लो सी है और ये डी है, ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका पोजीशन ये किसके बराबर हो जाएगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा, वन इज टू फोर। ये तुम्हारा पॉइंट क्या था ए, ये तुम्हारा पॉइंट क्या था बी, ये तुम्हारा पॉइंट क्या था सी, और ये पॉइंट तुम्हारा क्या था डी। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ए बी सी डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो तुम ध्यान से देखो, ए बी सी डी को यानी हम इधर से मूव करेंगे, सी डी को ए बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वन इज टू फोर रेशियो में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन इज टू फोर, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए बी ऑफ द ट्राइंगल और इज द पॉइंट, देन दिस वैल्यूज आर इक्वल टू विच वन, वी हैव टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं। सपोज ये मान लो ए है, बी है और सी है ना। ओ जनरली ये ओरिजिन दिया हुआ होता है, बट स्टिल वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी हमने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया। डी ई एफ मिड पॉइंट है, ये वेक्टर डी है, ये सॉरी पॉइंट डी ई एफ मिड पॉइंट दिया हुआ है ना। हमसे पूछा गया ए डी वेक्टर प्लस बी ई वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर किसके इक्वल होगा। अब तुम ध्यान से देखो,
डी वेक्टर के एडी वेक्टर, बी वेक्टर और सी एफ वेक्टर। ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये क्या है? मीडियंस है एक्चुअली, मीडियंस के। तो अगर आप इससे पहले वाले प्रॉब्लम, इससे पहले वाले सीरीज देखे होंगे, तो मैंने ये कराया था। ए बी सी अगर हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा डी मीडियन है, तो हम क्या लिखते थे कि ए बी बार प्लस ए सी बार हमारा क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ए डी बार। ठीक है ना? इस रिजल्ट को अगर तुम इस ट्रायंगल में फिर से यूज करोगे, तो तुम इसे क्या बोल सकते हो, बी ए बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी बार, है ना? अब तुम सी एफ पे आ जाओ। ये मीडियन है, परपेंडिकुलर नहीं है। सी एफ, यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सी ए बार प्लस सी ए बार प्लस सी बी बार। सी ए बार प्लस सी बी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी एफ बार, है ना? अब तुमने क्या करना है, इसे ऐड कर दो। अब जैसे ही तुम ऐड करोगे, देखो ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी सी बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी सी बी यहाँ से कैंसिल, बी ए कैंसिल, तो ये क्या हो गया, नल वेक्टर। ये वैल्यू 2 टाइम्स ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, ये वैल्यू तुम्हारा किसके बराबर हो गया, नल वेक्टर के बराबर हो गया। ठीक है, ये हमारा एस से मैच कर गया। आई होप क्लियर होगा। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बार। ओ ए बार मीन्स ये वैल्यू तुम्हारा किसके बराबर हो गया, ए बार, बी के बारे में हम बात करते हैं, बी बार प्लस सी बार, ये वैल्यू किसके बराबर होगा हमें ये जानना है। ठीक है, अब तुम देखो, ओ डी ओ ई और ओ एफ, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, है ना? तो डी के पोजीशन वेक्टर को तुम क्या बोल सकते हो, बी प्लस सी बाई टू। ई के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल सकते हो, ए प्लस सी बाई टू। और एफ के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल सकते हो, ए प्लस बी बाई टू। तो अगर तुमने ओ डी ओ ई और ओ एफ, मैं यहीं पे इसे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, अगर तुमने इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो ये वैल्यू एक्चुअली किसके बराबर हो रहा है, ओ डी वेक्टर बी बार प्लस सी बार बाई टू प्लस ओ ई वेक्टर ए बार प्लस सी बार बाई टू प्लस ओ एफ वेक्टर ए बार प्लस बी बार बाय टू। अगर तुमने इसे ऐड किया तो ये वैल्यू तुम्हें क्या दिखेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एस हमारा किससे मैच कर रहा है, आर से। ठीक है, अब हम आते हैं ओई ओई पॉइंट बी हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पॉइंट सी की तरफ। ओके, वेट, ओके, पॉइंट सी, ओई बार प्लस ओ एफ बार प्लस डी ओ बार, ओई बार किसके बराबर होगा, ओई ए बार प्लस सी बार बाय टू। ओ एफ बार के बारे में अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार बाय टू। और डी ओ बार, डी ओ बार का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ ओ डी, माइनस ऑफ ओ डी, दैट मीन्स माइनस ऑफ
b+c/2। अब इसे कैलकुलेट करो। देखो तो b बार/2 ये कैंसिल हो जाएगा, और c बार/2 भी तुम्हारा क्या दिख रहा है, कैंसिल दिख रहा है। तो c बार/2 कैंसिल, b बार/2 कैंसिल, दैट मीन्स ये तुम्हें क्या दिखेगा, a बार, और ये नथिंग बट वो a बार है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा c किससे मैच कर रहा है, r से, q से मैच कर रहा है। ठीक है। ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी की तरफ। AD बार। AD बार के बारे में अगर हम बात करें, AD बार का मतलब क्या, पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज b+c/2 माइनस a बार। ओ एफ, सॉरी 2/3 b ई बार a+c/2 माइनस b पोजिशन वेक्टर प्लस 1/3 इंटू सी एफ बार का मतलब f पोजिशन वेक्टर माइनस c पोजिशन वेक्टर, f का पोजिशन वेक्टर क्या है, a+b/2 माइनस c बार। अब तुम्हें इसे सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखो। इसे क्या बोल सकते हो, b बार+c बार माइनस 2a बार/2 प्लस 2/3 टाइम्स a बार+c बार माइनस 2b बार/3 प्लस 1/3 टाइम्स a बार+b बार माइनस c बार/2, है ना। तो अगर आप यहाँ देखो, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सो अब बी बार के बारे में देखते हैं, बी बार का कोफिशिएंट क्या क्या आ रहा है। बी बार यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 आएगा, है ना। यहाँ से कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, -4/9, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/6। ये तुम्हारा बी बार का कोफिशिएंट। सी बार का कोफिशिएंट यहाँ से क्या दिखता हुआ दिख रहा है, 1/2। यहाँ पे क्या दिखता हुआ दिख रहा है, 2/9, और यहाँ पे क्या दिखता हुआ दिख रहा है, 1/6। और ए बार का कोफिशिएंट के बारे में बात करें, यहाँ से क्या दिख रहा है, -1। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2/9, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 1/6। ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो b बार ये तुम्हें दिख जाएगा, इसे सिंप्लीफाई कर लो। सीधा 18 हमारा एलसीएम हो गया, ये 9 माइनस 8 प्लस 3, प्लस यहाँ पे भी हमारा एलसीएम 18 हम ले लेते हैं। ये हमारा 9 + 2 -3 प्लस a बार, यहाँ पे एलसीएम हमारा 18 -18 +4 +3/18। ये वैल्यू हमारा क्या दिख रहा है, 4/18 b बार +6 8 c बार/18 प्लस a बार इंटू -11/18। आई थिंक कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, है ना। ओके, कुछ गड़बड़ किया, चेक करते हैं। एडी AD बार, सो d बार, AD बार, ठीक है। d बार माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, c+b/2 माइनस ए, 2/3 टाइम्स b/e बार पोजिशन वेक्टर ऑफ ई, a+c/2 माइनस b, ठीक है। 1/3 c f बार, f का मतलब क्या हुआ, पोजिशन वेक्टर ऑफ a+b/2 माइनस c, आई थिंक करेक्ट है।
थिंक करेक्ट है। चलो इधर देखते हैं। b+c - 2a/2, a+c - 2b by here 2, no? ओके ओके। बाय 2। देखो। ओके, चलो देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो b बार प्लस c बार प्लस, अगेन देखो मैं गलती कर रहा हूँ, -2a बार/2 प्लस a बार प्लस c बार -2b बार/3। और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार - c बार/6। अब तुम इसे एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, 3b बार प्लस 3c बार -6a बार प्लस 2a बार प्लस 2c बार -4b बार प्लस ab बार प्लस bb बार -c बार/6। चलो बी वाले को पहले काउंट करते हैं। 3b - 4b प्लस b, तो आई थिंक बी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है ना? अब सी को काउंट करते हैं। 5 एंड -1, 4c बार दिख रहा है। अब ए बार को काउंट करते हैं। 2, 3। आई थिंक आई एम करेक्ट। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4 दिखना चाहिए। कुछ गड़बड़ है, अगेन क्या है, 6c बार 2a बार -3a बार/6। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 2a बार होगा। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, आई फील समवेयर वी हैव स्टक्ड। देखो, यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए था, 2c बार, है ना? यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2c बार। कितनी जगह हम लोगों ने गलती करी यहाँ पे, 2c बार। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे, सो ये 2c बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3c बार। ओके, 3c बार। और ए बार क्या बचेगा, -3a बार/6। अब 3 को कॉमन निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 3/6 × c बार - a बार। सो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 ac बार। तो हमारी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हमारा पी से मैच कर गया। सो इसमें कैलकुलेशन पे बहुत ही पैनी नज़र रखनी है। थोड़ा सा अगर आपका ये होगा, देखो मैं ही 2 बार कैलकुलेशन गलती करने के कारण फंस गया। इवन दो प्रॉब्लम जानते हुए जेई में अगर आप उलझ जाओगे तो फिर मार्क्स हमारा जो +4 होना था वो -1 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हम लोग 5 मार्क्स लूज कर जाते हैं, है ना? ओके, सो बी केयरफुल। आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ इन ए पैरेललोग्राम ए ओ ए बी सी, ये हमारा पैरेललोग्राम है, ओ ए बी सी।
वेक्टर्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। ये हमारा ए बी और सी पोजिशन वेक्टर है, ठीक है। अ पॉइंट ए इज टेकन ऑन बी सी, E is taken on BC, which divides BC in the ratio 2:1. Also, AE intersect A intersect. Sorry, a point E is taken on BC. Yeah, that we have done enough. Okay, the line AE intersect the line bisecting AOC. AOC, the line bisecting AOC. Okay, there is angle bisector. Okay, internally at P, at P. If CP when extended meet AB at point F, then first we have to find out position vector of P, then we have to find out the ratio in which F divides AB। चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो E के पोजीशन वेक्टर को हम आराम से मेंशन कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, P टाइम्स प्लस 2C वेक्टर बाय 3। ठीक है, ठीक है, ओके। हमें इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है P के पोजीशन वेक्टर पे। ओके ओके ओके। सबसे पहले तुम, अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर किसके अलॉन्ग होता है, एक एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लैम्डा टाइम्स ए बार प्लस बी बार। दैट मीन्स ए बार इज व्हाट, लैम्डा टाइम्स ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी। ठीक है, तो दैट मीन्स दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बाय मॉड ए माइनस बी बाय मॉड बी। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। इसको ऐसे भी कैसे इसको समझ सकते हैं, देखो ध्यान से। हमने इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लिया ए बार, ए कैप, ये हमारा ए बार था, ठीक है। इधर भी मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया बी कैप, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर दो, ये भी तुम्हारा ए कैप रहा, ये तुम्हारा क्या रहा, बी कैप, ये वेक्टर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारा ये चार, ये पैरेललोग्राम और चारों साइड का लेंथ क्या है, 1 1 है, ये रोम्बस बन गया। रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर। यानी इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, ये अगर इसे इसके बारे में अगर तुम बात करो तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप प्लस बी कैप। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए बार प्लस बी कैप। अच्छा, अगर दूसरा डायगोनल क्या होगा, ये डायगोनल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर रोम्बस में। तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर इसके पैरेलल हो गया, क्योंकि ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर है। दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये है, तो अब तुम ध्यान से देखो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स बी कैप माइनस ए कैप, ये डायगोनल को, है ना। तो हमारा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ए और बी के बीच का, लैम्डा टाइम्स ए बार बाय मॉड ए प्लस बी बार बाय मॉड बी, ये इंटरनल एंगल और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात किया गया है। तो हम क्या बोलेंगे, ये सी और ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ए बाय मॉड ए प्लस सी बाय मॉड सी। ये तुम्हारा पी का पोजीशन वेक्टर इधर से तुम्हें दिख रहा है। मैंने क्या किया, मान लिया पी ए को लैम्डा इज टू 1 रेशियो में डिवाइड, लैम्डा ऑलरेडी ले चुके हैं, सो मान लो के इस टू 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब पी का पोजीशन वेक्टर इधर से क्या लिख सकते हो, 1 टाइम्स, हमने पी का पोजीशन वेक्टर इधर से लिखा, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम ए वेक्टर प्लस के टाइम ई वेक्टर, ई का पोजीशन वेक्टर, और ई का पोजीशन वेक्टर क्या दे रखा है, बी प्लस 2C/3 और डिवाइडेड के प्लस 1। ऑलरेडी हमें पी का पोजीशन वेक्टर एक पता है कि ये होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ए बाय मॉड ए प्लस
सी बाय मॉड सी इज इक्वल टू ए बार प्लस के बार प्लस बी बार प्लस 2c बाई 3 के प्लस 1। अच्छा, एक और चीज। अब अगर तुम ध्यान से देखो, ये वेक्टर तुम्हारा क्या है, ए वेक्टर। ये वेक्टर तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर। ये वेक्टर ये वेक्टर हमारा क्या है, सी वेक्टर। तो ये वेक्टर भी हमारा क्या होगा, सी वेक्टर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, सी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारा किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के इक्वल, है ना। बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो ये वेक्टर इक्वल, ये सी वेक्टर तो ये भी सी वेक्टर। तो बी वेक्टर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ए प्लस सी प्लस 2c/3 डिवाइडेड ए प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस के टाइम्स ए प्लस 3c/3 डिवाइडेड के प्लस 1। ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा लैम्डा बाय ए बार बाय मॉड ए प्लस सी बार बाय मॉड सी। अब देखो ध्यान से, इधर से ए वेक्टर के कोफिशिएंट को, क्योंकि ए और सी हमारा क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो हम कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं। ए वेक्टर का कोफिशिएंट इधर से क्या दिखेगा तुम्हें, लैम्डा बाय मॉड ए। और इधर ए वेक्टर का कोफिशिएंट हमें क्या दिखेगा, यहाँ से 1 प्लस k/3 अपॉन के प्लस 1, है ना। इधर से सी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या दिखेगा, लैम्डा बाय मॉड सी। और इधर से क्या दिखेगा, सी वेक्टर का कोफिशिएंट, ये 3 3 कैंसिल, k/k+1। अब ध्यान से देखो, लैम्डा बाय मॉड ए को तुम क्या लिख सकते हो, 3 + k/k+1, है ना। और हमारा लैम्डा बाय मॉड सी किसके बराबर है, k/k+1। आई थिंक यहाँ से क्लियर होगी बातें। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालें, तुम अगर इसे ध्यान से देखो, इसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। लैम्डा बाय मॉड ए इज इक्वल टू 3/k+1 प्लस k/k+1। तो ये वैल्यू अगर तुम, इसे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय मॉड ए प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू 3/k+1। अब हमने k/k+1 को प्लग इन कर दिया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय मॉड सी। इसे इधर लेके आ जाओ, तुम इसे क्या लिख सकते हो, लैम्डा टू मॉड ऑफ a-1 बाय मॉड सी। ये वैल्यू तुम्हारा किसके बराबर दिख रहा है, 3/k+1 के बराबर दिख रहा है। ओके ओके। हम लोगों ने इतनी मेहनत क्यों करी, हम डायरेक्ट इसे डिवाइड कर देते, यही से हमारा काम हो जाता। देखो, इस इक्वेशन को तुम डिवाइड करो, ये तुम्हें क्या दिखेगा, क्या से आप तुम डिवाइड करो, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, मॉड सी बाय मॉड ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिखेगा, 3 + k/k। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉड सी बाय मॉड ए इज इक्वल टू 3/k+1। तो 3/k को तुम क्या लिख सकते हो, मॉड सी माइनस मॉड a/a, है ना। तो तुम्हारा k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स मॉड a/, मॉड सी माइनस मॉड ए, है ना।
तो हमें के वैल्यू मिल चुका है, और पी का पोजीशन वेक्टर भी हमें पता है। इवन दो अगर तुमने के का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो भी तुम्हें मिल जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, मॉड जी इंटू के बाय के प्लस वन, मॉड सी। के की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स मॉड है। और के प्लस वन की जगह क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स मॉड है बाय मॉड सी माइनस मॉड है इंटू, सॉरी, प्लस वन। तो ये वैल्यू तुम्हें क्या दिख रहा है, मॉड सी, 3 मॉड सी मॉड ए अपॉन, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा 2 मॉड ए लैम्डा मॉड सी के, यहाँ पे ये भी वैल्यू डिवाइड के फॉर्म में आएगी, मॉड सी माइनस मॉड ए। तो ये वैल्यू तुम्हें क्या दिखेगा, 10 मॉड सी बाय मॉड सी माइनस मॉड ए। और यहाँ पे भी हमारा डिवाइडेड क्या है, मॉड सी माइनस मॉड ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, 3 मॉड ए मॉड सी अपॉन 2 टाइम्स मॉड ए इंटू प्लस मॉड सी, है ना। अब हमें अगर ध्यान से देखो तो हमारा पी का पोजीशन वेक्टर क्या था, लैम्डा टाइम्स ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी। सो लैम्डा की जगह तुम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 3 मॉड ए मॉड सी बाय 2 टाइम्स मॉड ए प्लस मॉड सी इंटू ए बाय मॉड ए प्लस बी बाय मॉड बी। ये हमारा किसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, पी का पोजीशन वेक्टर। पी का पोजीशन वेक्टर अब देखो कहाँ पे है, ये दिख रहा है 2a+c। 2a+c कहीं नहीं दिख रहा, कहीं गलती करा क्या हम लोगों ने। डिवाइड किया 3/k, 3/k, तो 3/k इज इक्वल टू दिस वन, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मॉड है, क्लियर है। यहाँ पे हमने वो ने प्लग इन किया, की वैल्यू क्या है, 3 मॉड ए बाय मॉड सी माइनस वन। ओके, ओके, ये तो हम्म, ओके ओके ओके, देखो हम लोगों ने यहाँ पे गलती करी, 3। ओके, अब तुम जब इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, बाई 3k दिखेगा, है ना। देखो अब तुम अगर इसे डिवाइड करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, 1/, सारी गलतियाँ हो गई फिर से, ये तुम्हें दिखेगा 1/k प्लस 1/3। और जब तुम इसे इधर लेके आओगे तो ये तुम्हें दिख जाएगा 1/k मॉड सी बाय मॉड ए माइनस 1/3। सो 3c माइनस ए बाय 3a दिखेगा, है ना। यहाँ 3 लगेगा। अब के की जगह तुम क्या रखोगे, ये 3c रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, 3c। तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, 3c+2a। सो यहाँ पे 2a और यहाँ पे क्या दिखेगा, 3c। सो ये वैल्यू हमें क्या दिखेगा, 3c+2a, आई थिंक। अब चेक करते हैं, 3c+2a, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो तुम देख रहे हो कैलकुलेशंस को बहुत ही बारीकी से करना होता है इधर। ओके। नाउ अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, जो है रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स ए बी। रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स ए बी। सो तुम इसे मान लो कुछ m:1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है। एफ की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? m टाइम्स बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाय m+1। ठीक है। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें p का वेक्टर पता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, cp वेक्टर और cf वेक्टर क्या है? कोलिनियर। आर कोलिनियर, है ना। हमें सिर्फ क्या निकालना है? m की वैल्यू निकालनी है। तो cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स cf वेक्टर, और लैम्डा की जगह कुछ n ले लो, n टाइम्स। ऑलरेडी हम लैम्डा यूज कर चुके हैं। लैम्डा टाइम्स cf वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। तो यहाँ से तुम क्या करोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c n टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ f माइनस n टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ c, तुम इसे इधर लेके आओ। p माइनस n टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ f इज इक्वल टू एन सी, 1 - n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ c। ठीक है। p का पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या हो गया? जो ऑलरेडी हमें पता है ना। अभी तो हम लैम्डा ही रखेंगे इसे। लैम्डा इंटू 3 मॉड ए मॉड सी बाय 3 मॉड सी प्लस 2 मॉड ए, है ना, माइनस n टाइम्स f का पोजीशन वेक्टर क्या है? m टाइम्स b प्लस a बाय m+1 प्लस 1 - n, और c का पोजीशन वेक्टर c, है ना। फिर तुम इसे क्या करोगे? अगर तुम ध्यान से देखो, b को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? b को हम लिख सकते हैं a प्लस सी वेक्टर, और फिर a के कॉफिशिएंट को इधर से और c के कॉफिशिएंट को इधर से हम क्या करेंगे? इक्वेट। यहाँ से तो b का कॉफिशिएंट हमारा क्या, a का कॉफिशिएंट हमें क्या मिलना चाहिए? 0, और c का कॉफिशिएंट 1 - n। अगर तुम इसे इक्वेट करोगे तो तुम्हें m की वैल्यू मिल जाएगी। ट्राई करना, कोशिश करना, और मुझे बताना आंसर क्या होगा। ठीक है। अभी इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो काफी लंबा खिंच चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ 3 4 मॉडल प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं, उस मॉडल प्रॉब्लम को करने के बाद डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे। ओके। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।